एक घने जंगल में सोनू नाम का एक बहुत चतुर और शरारती बंदर रहता था। सोनू पूरे जंगल में अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। पेड़ से पेड़ पर ऐसे छलांग लगाता मानो हवा भी उसके कदमों को पकड़ नहीं पाती। मगर उसकी शरारतों की वजह से कभी-कभी दूसरे जानवर उससे नाराज भी हो जाते। एक दिन सुबह सुबह सोनू नदी के किनारे बैठा फलों का मजा ले रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल के राजा शेरू शेर बहुत परेशान होकर इधर-उधर घूम रहे हैं। सोनू पास गया और बोला, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? शेरू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा बेटा रोहन कहीं खो गया है। सुबह खेलने निकला था, फिर वापस नहीं आया। सोनू ने तुरंत मदद का फैसला किया। वह जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर था और हर जगह आसानी से जा सकता था। वह पेड़ों की टहनियों पर उछलता कूदता हर तरफ रोहन को ढूंढने लगा। चालाक बंदर का दिल दयालु भी था, इसलिए उसने सोचा, अगर मैं मदद कर दूं, तो एक बार तो जंगल के सभी जानवर समझेंगे कि सोनू सिर्फ शरारती नहीं, बल्कि मददगार भी है। कुछ देर बाद सोनू को छोटे छोटे पंजों के निशान दिखाई दिए। निशान देखते देखते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां कम ही जानवर जाते थे। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज आई। सोनू ध्यान से सुनने लगा। वह शेर के बच्चे रोहन की आवाज थी। वह तेजी से उस दिशा में कूदा और देखा कि रोहन एक बड़े गड्ढे में गिरा हुआ है। ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था और डर के मारे रो रहा था। सोनू ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत छोटे, मैं आया हूँ। उसने पास की बेल पकड़कर उसे गड्ढे में डाला और बोला, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। लेकिन बेल इतनी मजबूत नहीं थी। तभी सोनू को एक उपाय सूझा। वह पेड़ पर चढ़ा, लंबी सी मजबूत डाल तोड़ी और उसे गड्ढे में डाल दिया। रोहन ने डाल को पकड़ा और धीरे धीरे चढ़कर ऊपर आ गया। बाहर आते ही उसने सोनू को गले से लगा लिया। उसकी आंखें डर और खुशी से भरी हुई थीं। सोनू उसे साथ लेकर शेरू के पास पहुंचा। शेरू ने जैसे ही अपने बेटे को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, सोनू, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज बचा ली। आज से तुम जंगल के सबसे बहादुर और समझदार जानवर कहलाओगे। जंगल के बाकी जानवर भी सोनू को बधाई देने लगे। हिरण, हाथी, खरगोश, सभी ने कहा कि मोनू सिर्फ शरारती नहीं, बल्कि बहुत दिल वाला है। सोनू को पहली बार महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने में कितना सुकून मिलता है। उस दिन से सोनू ने तय कर लिया कि वह अपनी ताकत और फुर्ती सिर्फ मजाक के लिए नहीं, बल्कि सभी की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। अब जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती, सोनू सबसे पहले पहुंच जाता। उसकी वजह से जंगल में एकता बढ़ गई और सभी जानवर एक दूसरे का साथ देने लगे। धीरे धीरे सोनू पूरे जंगल का प्रिय बन गया। अब बच्चे जानवर उसकी